डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद लक्ष्य। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोचिंग एवं निर्णयन। कोचिंग क्या है शारीरिक शिक्षा में, इस पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो आइए देखते हैं कोचिंग क्या है। कोचिंग अधिशिक्षा कोचिंग शिक्षा की वह अगली सीढ़ी है जिसमें विद्यार्थी को अध्यापन के माध्यम से नवीन ज्ञानात्मक अनुभव को प्रयास, परिश्रम और अभ्यास से पूर्ण परिपक्व किया जाता है। खेलों से संबंधित सभी कौशलों, युक्तियों तथा नियमों की जानकारी प्रदान कराना अध्यापन है। प्रशिक्षण निरीक्षण में कौशलों का उचित एवं आकर्षक प्रदर्शन और योग्य प्रशिक्षण प्रदान कर अच्छे परिणामों को प्रकट करना ही प्रशिक्षण कहलाता है। कोचिंग के उद्देश्य, तो कोचिंग के उद्देश्य क्या होने चाहिए इसको जानेंगे। खिलाड़ियों का शारीरिक तथा मानसिक सहसंबंध का विकास होना चाहिए, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। कोचिंग का उद्देश्य ये होना चाहिए कि खिलाड़ियों के व्यक्तित्व का विकास हो, खिलाड़ियों का मानसिक तनाव दूर करना कोचिंग का उद्देश्य होना चाहिए। शारीरिक क्षमताओं का विकास करना इसका उद्देश्य होना चाहिए। ज्ञान में वृद्धि करना, व्यवहारों का विकास करना, उनके व्यवहार को विकसित करना होना चाहिए। कौशलों में निपुणता का विकास करना होना चाहिए। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छे कोच की विशेषताएं, एक अच्छे कोच में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो अच्छे कोच में शैक्षणिक योग्यताएं, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए, मानक के हिसाब से पूरी होनी चाहिए। चारित्रिक विशेषताएं, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। व्यावसायिक विशेषताएं, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है: शैक्षणिक योग्यताएं, चारित्रिक विशेषताएं और व्यावसायिक विशेषताएं। एक अच्छे कोच के लिए डिग्री के अलावा क्रीड़ा विज्ञान से संबंधित अन्य विषयों का ज्ञान तथा अभ्यास की आवश्यकता होती है। अच्छे कोच की चारित्रिक विशेषताएं, अच्छे कोच में निम्न चारित्रिक विशेषताएं होनी चाहिए। खिलाड़ी भावना, उसके अंदर जो है खिलाड़ी की भावना होनी चाहिए। विनोदी होना चाहिए, गुणग्राह्यता होना चाहिए, गुणों को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। निष्पक्षता होनी चाहिए, उसके अंदर जो है निष्पक्ष निर्णय देने की क्षमता होनी चाहिए और नैतिकता होनी चाहिए। उसका व्यक्तित्व जो है संतुलित होना चाहिए। अच्छे कोच की व्यावसायिक विशेषताएं, एक अच्छे कोच में व्यावसायिक विशेषताएं क्या होनी चाहिए, उसको अपने व्यवसाय के प्रति कैसा होना चाहिए। तो खेल का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान का नवीनीकरण, समय समय पर जो नए नियम आते हैं उनसे अपडेट रहना चाहिए। खिलाड़ी को समझने की योग्यता होनी चाहिए, कुशल प्रशिक्षण योग्यता होनी चाहिए और तैयारी की योग्यता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। कल्पना शक्ति, उसके अंदर जो है कल्पना शक्ति होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की योग्यता होनी चाहिए। निरीक्षण तथा विश्लेषण की योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर। मूल्यांकन की योग्यता होनी चाहिए। व्यावसायिक अनुभवों का रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रशिक्षक के प्रमुख गुण क्या हैं। तो शिक्षण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, कौशल अध्यापन योग्यता होनी चाहिए, व्याख्या करने की दक्षता होनी चाहिए, किसी भी टॉपिक को व्याख्या करने में दक्ष होना चाहिए और उसके अंदर जो है निरीक्षण की योग्यता होनी चाहिए। उसमें अनुभव होना चाहिए, वैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, शारीरिक रचना एवं क्रिया विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए उसके अंदर जो है मूल्यांकन का ज्ञान होना चाहिए, उसका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, विश्लेषण की योग्यता होनी चाहिए और अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, व्यवहार उसका अच्छा होना चाहिए, अच्छा शास्त्र होना चाहिए, नैतिकता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। प्रशिक्षक के प्रमुख कार्य, तो प्रशिक्षक के प्रमुख कार्य क्या हैं इस पर चर्चा करेंगे। प्रशिक्षक के प्रमुख कार्य स्पर्धा से पहले, स्पर्धा के दौरान और स्पर्धा के बाद। तो स्पर्धा से पहले क्या होते हैं प्रशिक्षक के कार्य। स्पर्धा से पूर्व कार्य, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर स्पर्धा के लिए तैयार करना। प्रशिक्षण लिंग भेद पर देना, मतलब लिंग पर भेद करते हुए कोई भी खिलाड़ी पुरुष है या महिला है तो इस चीज़ का भेदभाव नहीं होना चाहिए। खिलाड़ियों का वर्गीकरण करना, सुविधा अनुसार प्रशिक्षण देना, स्पर्धा के अनुकूल प्रशिक्षण देना, जो स्पर्धा है उस पर आधारित ही प्रशिक्षण देना चाहिए। खिलाड़ियों के कौशल को विकसित करने का प्रयास करना, खिलाड़ियों
के चुनाव में निष्पक्षता से कार्य करना, स्पर्धा में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, खिलाड़ियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खिलाड़ियों के आहार का ध्यान रखना चाहिए। स्पर्धा के दौरान प्रशिक्षक के कार्य, स्पर्धा के दौरान कोई भी स्पर्धा चल रही है तो उसके दौरान उस समय प्रशिक्षक के क्या कार्य होते हैं। खिलाड़ियों के निष्पादन का चार्ट बनाना, खेल के समय अधिशिक्षक को पूरा सहयोग देना चाहिए। खिलाड़ियों की गलतियों को देखना और लिखना, खिलाड़ी क्या गलती कर रहे हैं उनको देखना चाहिए और उनको नोट करना चाहिए। स्थानापन्न खिलाड़ियों को उत्तेजित व्यायाम के लिए कहना, जो स्थानापन्न खिलाड़ी होते हैं उनको उत्तेजित व्यायाम के लिए कहा जाए। यदि किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए तो उसे प्राथमिक सहायता देना, खिलाड़ियों का साहस बढ़ाना, टाइम आउट के समय खिलाड़ियों को यथाशक्ति समझाना। जब टाइम आउट होता है तो उस समय में खिलाड़ियों को खेल के नियमों के बारे में समझाना चाहिए। स्पर्धा के पश्चात प्रशिक्षक के कार्य, स्पर्धा के पश्चात प्रशिक्षक के क्या कार्य होने चाहिए। तो अपने दल का साहस बढ़ाना, चाहे वह जीते या हारे। कोई भी टीम जीतती है या हारती है तो उसको साहस बढ़ाना चाहिए, मेन रूप से हारने वाली टीम का। खिलाड़ियों की गलतियां बताना, खिलाड़ियों में क्या गलतियां थी उनको जो है बताना चाहिए। यदि प्रशिक्षण में क्रियाओं को बदलना हो तो उसके अनुसार कार्यक्रम तैयार करना। खिलाड़ियों की क्षमता को बढ़ाना, खिलाड़ियों का मूल्यांकन करना, खिलाड़ियों को क्षमता अनुसार प्रशिक्षण देना। कोचिंग के मुख्य सिद्धांत, कोचिंग के सिद्धांत क्या होने चाहिए। कोचिंग का मुख्य सिद्धांत होना चाहिए कि वो वैज्ञानिक विधि पर आधारित हो, वैयक्तिक विभिन्नता होनी चाहिए, खेल के अनुरूप कोचिंग हो, उद्देश्य के रूप में कोचिंग होनी चाहिए, प्राथमिक स्तर पर आधारित होनी चाहिए कोचिंग। नए एवं अनुभवी खिलाड़ियों में भेद होना चाहिए, नए खिलाड़ियों को अलग प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और पुराने खिलाड़ियों को अलग प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि नए खिलाड़ियों में स्टार्टिंग से ही शुरुआत करनी पड़ेगी और पुराने खिलाड़ी कुछ प्रशिक्षण पहले से ले चुके होंगे। खिलाड़ी के प्रत्येक पहलू का निरीक्षण करना, सरल से जटिल की ओर प्रशिक्षण जो है सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। पहले सरल प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे जटिल की ओर बढ़ना चाहिए। कोचिंग स्थल एवं साहित्य, खिलाड़ियों के दोषों को तुरंत दूर करना चाहिए, एक समय में एक कुशलता का प्रशिक्षण कर देना चाहिए। खिलाड़ियों को उनकी प्रगति की जानकारी देना, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सूक्ष्म निरीक्षण होना चाहिए। कोचिंग के लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।